हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो वर्तमान में हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है और मैं आपको भी ये खुशखबरी दे दूं, चूँकि आपको भी बनना ही है, आज नहीं तो कल बनना ही है। और 2016 वाले बैच ने देखो ज्वाइन कर लिया है, सभी लोग ज्वाइन करके आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनको नियुक्ति पत्र भी अभी हाल ही में वितरित किए गए, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। और 2021 वाले लोग भी जल्दी ही आएंगे, चूँकि अप्रैल में आपका मेंस हो जाएगा और हो सकता है कि 2022 में ही, मतलब उम्मीद है कि ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो खुशखबरी इस बात की है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 3% डीए की बढ़ोतरी कर दी है। सभी कर्मचारियों की जो भी है सबके डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस जिसको हम कहते हैं महंगाई भत्ता, ठीक है, तो 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अभी था आपका 28%, ठीक है, अभी आपका हो गया है बढ़कर के 31%, ठीक है, यानी कि मूल वेतन का 31% आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। ठीक है, तो अब वर्तमान में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की कितनी सैलरी हो गई है, कैसे कैसे, ये सारी बातें हमने कहा आपको शेयर कर दूं। थोड़ा हो सकता है किसी बहाने आप मोटिवेट हो जाए कि देखो इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, इतनी अच्छी जॉब है, तो आप तैयारी के लिए और ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे कि भाई हमको भी यहाँ तक पहुँचना है, इतनी सैलरी लेनी है हमको और राजपत्रित अधिकारी बनना है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको अच्छी जानकारी देते रहते हैं समय समय पर। तो चलिए देख लेते हैं। तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पे स्केल होता है वो होता है 9300 से 34,800। ठीक है, एक पे स्केल होता है। इसके बाद एक होता है पे ग्रेड। ठीक है, पे ग्रेड जो समीक्षा अधिकारी का है वो है 4800। ठीक है, 4800 है और लेवल यहाँ पर है 8। ठीक है, और जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट होती है वो आपकी ग्रुप बी की है और राजपत्रित है। ठीक है, कैसी है, गेस्टेड पोस्ट है, राजपत्रित है और समूह खा का ये पद है समीक्षा अधिकारी का। ठीक है, अगर हम सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें तो सहायक समीक्षा अधिकारी का भी पे स्केल यही होता है 9300 से 34,800 ही, लेकिन इनका जो ग्रेड पे होता है वो आपका 4600 होता है। कितना? 4600। ठीक है, एआरओ का यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी का ग्रेड पे 4600 होता है और लेवल आपका हो जाता है 7। ठीक है, यहाँ पर आरओ का लेवल 8 है और यहाँ पर लेवल आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो एआरओ की पोस्ट है वो आपकी ग्रुप सी की है, समूह गा की पोस्ट है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये नॉन गेस्टेड यानी कि अराजपत्रित पद है, यानी कि आरओ तो राजपत्रित है लेकिन एआरओ आपका अराजपत्रित है। आरओ ग्रुप बी का है, एआरओ ग्रुप सी का है। ठीक है, आरओ का ग्रेड पे आपका 4800 है, एआरओ का ग्रेड पे आपका 4600 है। आरओ का जो लेवल है वो लेवल 8 है और जो एआरओ का है वो लेवल 7 है। ठीक, ऐसे तरीके से धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है। ठीक, तो ये तो होगी आपकी बेसिक जानकारी आरओ एआरओ के बारे में। अब आते हैं कि समीक्षा अधिकारी को अब यानी कि 3% महंगाई भत्ते बढ़ने के बाद 31% महंगाई भत्ता हो गया है, तो अब वर्तमान में ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी। ठीक है, ग्रॉस और नेट सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक, तो समीक्षा अधिकारी की पहले बात करते हैं, फिर सहायक समीक्षा अधिकारी की बात कर लेते हैं। जो समीक्षा अधिकारी का मूल वेतन है वो आपका 47,600 रुपये है। ठीक है, फिक्स्ड पे कितना है मूल वेतन, ये आपका बेसिक पे जिसको बोलते हैं 47,600 रुपये। ठीक है, अब 47,600 का आप निकाल लीजिए 31% महंगाई भत्ता। ठीक है, डीए निकाल लीजिए यानी डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 14,756 रुपये। ठीक है, यानी 47,600 का 31% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,756 रुपये। ये आपका हो गया डीए। ठीक है, इसके बाद जो समीक्षा अधिकारी को एचआरए यानी कि हाउस अलाउंस मिलता है वो है 5620 यानी 5,620 रुपये। ठीक है, तो मूल वेतन 47,600, महंगाई भत्ता 14,756 और एचआरए 5,620 रुपये। ठीक है, इतना अगर पूरा जोड़ देंगे तो आपका ही हो जाएगा 67,976 रुपया। कुल कितना हुआ, 67,976 रुपया। ये समीक्षा अधिकारी की ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस। ठीक है, जिसमें से 210 रुपये ये एक सामूहिक बीमा टाइप का जीआईसी जिसको बोलते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस करके ऐसे कुछ होता है, तो 210 रुपये उसका कट जाता है। ठीक है, तो सैलरी कितनी होती है, 67,766 रुपये। ठीक, कितनी, 67,000 कॉमा लगा देते हैं, 67,766 रुपये ये बनी है एक्चुअली, मतलब ये इतनी जो है आती है अकाउंट में। ठीक है, अब इसके अलावा
ये तो मतलब सबके में तो मतलब कट ही जाता है, कॉमनली सबका कट जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें से जैसे मान लो 2,000 रुपये आपके इनकम टैक्स के कट जाए या 3,000 रुपये इनकम टैक्स का कट गया। ठीक है, इसके बाद आपका एनपीएस इसी में कटेगा। एनपीएस आपका कटता है मूल वेतन और डीए का 10%। ध्यान रखिएगा, जो आपका एनपीएस कटेगा जिसको हम न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, तो ये इन दोनों का मिला करके 10% कटता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 10% कटेगा और इसमें आपको 14% जो है सरकार अपनी तरफ से डालती है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का भी एनपीएस कट रहा है, तो इसका आप जो है जोड़ लेंगे 47,600 और जो डीए आपका 14,756, यानी कि मूल वेतन और डीए का 10% आपका कटता है एनपीएस। ठीक है, तो जो भी कटेगा करीब 6,000 के आसपास हो रहा होगा। ठीक है, 6,000 करीब 62,000 हो रहा, मतलब कि करीब 6200 रुपये लगभग जो है ये कट जाएंगे। 2,000-3,000 रुपये आपका उसका इनकम टैक्स कट जाएगा। ठीक है, तो इतना पैसा आपका कटता है। ठीक है, तो बाकी ये तो ग्रॉस हो गया, फिर उसमें से एनपीएस निकाल दीजिए और जो इनकम टैक्स कटेगा वो निकाल दीजिए। इसके बाद ये मिलती है आपको इनहैंड सैलरी। ठीक है, अब आप जो है एनपीएस तो 10% कटना ही कटना है आपका। ठीक है, और जो आप इनकम टैक्स जो भी कटवाना चाहते हैं 2,000 रुपये 3,000 रुपये, चूँकि अगर आपका मतलब मान लो आपने दिखा दिया, जैसे 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। ठीक है, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिखा पाएंगे अपना इन्वेस्टमेंट कि हमने इतना जो है हमारा है, तो आपको जो है टैक्स से छूट मिल जाएगी। अगर तो वो टाका टैक्स का पैसा कट भी गया है तो भी वो वापस आ जाता है। ठीक है, आपने अपनी छूट दिखा दी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आरओ का 67,766 रुपये ग्रॉस सैलरी अब होगी 31% डीए के बाद। ठीक, एआरओ की बात कर लेते हैं। एआरओ का मूल वेतन होता है आपका 44,900 रुपये। ठीक है, 44,900 रुपये मूल वेतन है। 44,900 का 31% निकालेंगे, आपका आएगा 13,919। तो ये आपका 31% डीए हो गया 13,919 रुपये। एचआरए मिलता है 5520 रुपये। ठीक, 5,520 रुपये एआरओ को एचआरए मिलता है। कुल हो जाएगा आपका 64,339 रुपये। ठीक है, माइनस 210 कर दीजिए ग्रुप इंश्योरेंस वाला, आपका 64,129 रुपये। ठीक है, एआरओ का जो वेतन होता है 64,129 रुपये होता है। अब इसमें से फिर आप जो है इसका 10% आपका जो है एनपीएस कट जाएगा मूल वेतन डीए का, और आपका जो भी टीडीएस कटेगा वो सब काट पीट के आपकी सैलरी आ जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के कि 3% मतलब बढ़ गया है, तो 3% अगर इसका हम निकालेंगे तो लगभग 1400-1500 मतलब कि 1300-1400 रुपये का मतलब और इंक्रीमेंट हो गया वेतन में। जो हमने पिछली बार आपको बताया था, जब 28% डीए हो गया था, 11% जब बढ़ा था ना, 17% से सीधे 28% हुआ था, तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब 3% फिर बढ़ गया है, तो अब ये जो है वर्तमान वेतन ये वाला होगा, ग्रॉस सैलरी आरओ का ये वाला। ठीक है, तो बस यही आपको खुशखबरी देनी थी। बाकी नोट्स वगैरह आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। आरओ 2022 के लिए, पीसीएस के लिए, आरओ मेंस के लिए, जीआईसी मेंस के लिए, हाईकोर्ट आरओ के लिए सारे नोट्स अपडेटेड हो गए हैं, सारे तैयार हो गए हैं, चाहे प्री के हों चाहे मेंस के हों, परीक्षा के अकॉर्डिंग इसको आप लोग ले लीजिए। ठीक है, नंबर ऊपर दिया गया है, इस पर आप लोग जा करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नई सूचना आएगी आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे, बस आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। 2022 के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। बस चाहे वो पीसीएस हो या आरओ हो, आप लोग बस ये मान चलिए हमको एक सीट लेनी ही लेनी है। परीक्षा के पैटर्न लगातार बदल रहे हैं, उसी तरीके से हम भी बदलाव लाएंगे अपने पढ़ाई के तरीके में, अपने नोट्स के तरीके में। नोट्स तो सारे लगभग अपडेटेड किए जा चुके हैं, जो आप लोग ले लीजिए, उनको पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए और बस 2022 का इंतजार करिए, जल्दी से वैकेंसी आ जाए और आप लोग जो है परीक्षा की तैयारी करें, अच्छे से एग्जाम दें। और सीरीज वगैरह भी जल्दी ही हम लाएंगे आप लोग के लिए 2022 के लिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।